नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डेंगू के मरीज का किया गया गलत ऑपरेशन, जनपद में किस स्कूल में दिव्यांग बच्चे द्वारा झाड़ू लगाने का वीडियो हुआ वायरल और कहां सिर्फ कागजों में बना है सड़क। यह सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बुलंदशहर में सुधीर नर्सिंग होम में डेंगू के मरीज का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया। बता दें, ऑपरेशन किसी और का और कर दिया गया किसी और का। जहांगीराबाद के गांव कार्यालय निवासी यूसुफ ने देर रात अस्पताल में अपना दम तोड़ दिए, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल के बाहर परिजनों का जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां भारी फोर्स पुलिस भी तैनात रही। अस्पताल को सील करने की कवायद लगातार शुरू है, जहां अस्पताल का स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गया है। डॉक्टर की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें, नर्सिंग होम में पहले से भर्ती मरीजों को तीमारदारों ने दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया है। नर्सिंग होम में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान उससे बताया गया है कि बुखार का मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। सर, क्या कुछ मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, सुधीर नर्सिंग होम एक शहर में है। वहाँ पर एक यूसुफ नाम के व्यक्ति भर्ती हुए थे, लगभग उम्र उनकी 45 वर्ष है। डेंगू का उनको सिम्टम्स थे, उसके आधार पर भर्ती हुए थे। वहाँ पर उनका डॉक्टर के द्वारा लापरवाही के पूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया। उनके परिजनों का यह आरोप है और उसी के अनुसार उन्होंने एक तहरीर दी हुई है, जिसके आधार पर वहाँ पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई छानबीन के बाद कराई जाएगी। सर, परिजनों का आरोप ये भी है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है, कि किस तरह का मामला प्रकाश में आया? अब देखिए, परिजन जो लिख के दिए हैं अभियोग उसके हिसाब से पंजीकृत कर लिया गया। बाकी छानबीन के बाद ही पता चलेगा क्या सच्चाई है और उसी के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। उनकी लापरवाही है, इसमें ये चीज़ें प्रथम दृष्टया संज्ञान में आएंगी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आपसे कहा, कप्तान साहब, अगर कोई आदमी बुखार में है और उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, ये कहाँ का नियम है? सारे टेस्ट होते हैं, उनके घर के परमिशन ली जाती। कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी, कप्तान साहब ने FIR के ऑर्डर कर दिए। FIR कराने के लिए मैं इनको थाने भेजा। 10 बजे FIR की कॉपी हमें मिल गई। 1 घंटे बाद इन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया वो तो एक्सपायर हो गए। मैं हॉस्पिटल आया, उसके बाद डेड बॉडी को जो नियम है उसके बाद तो पोस्टमार्टम ही होगा ना, वरना डॉक्टर बच जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर तो बचे। तो ऐसा है कि उन्होंने पता नहीं किस चीज का ऑपरेशन करा, उनके कपड़े खूनों में हो रहे हैं। मैं बोला, फीवर में किस चीज का ऑपरेशन कर दिया उन्होंने? कोई आपका एक्सरे कराया, CT स्कैन कराया, MRI कराई है या शुगर टेस्ट कराया है? बंदा दांत उखड़वाने जाएगा, उंगली का चीरा लगवाने जाएगा, जब भी शुगर टेस्ट होगा डॉक्टर 2-3 दिन के बाद में करेगा। आपको ऐसा कैसे कर दिया उसने? क्या था उसका? तो इसका मतलब है तो वो तो हत्यारा कसाई है। वो उसने तो किडनी निकाली या कोई भी पार्ट निकाला बॉडी का। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए? हाँ, उसके बाद तो हम सीधे दिल्ली आए, दिल्ली से सीधे आए हॉस्पिटल में देखा। देखने के बाद में तब हमने उनको डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब कहने लगे, मेरे से गलती हो गई। काय की गलती होगी? आदमी मर जाए, गलती हो गई। क्यों गलती होगी? आदमी किसी का मर जाए, गलती हो गई। ठीक है, उसके बाद रुको, गलती हो गई और ऐसा है, अपने आप मरीज को बचा लो। हैं? डॉक्टर ने ये बोला कि आप अपने मरीज को बचा लो, अभी हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे। कुछ बाद में कुछ लोग और आए वहाँ पर, मैं ये जानता नहीं हूँ, बीजेपी के थे, कांग्रेस के। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में नहीं रुक रहा बुखार से मौतों का सिलसिला, जहां पिछले 24 घंटे में बुखार के कहर से 2 छात्र समेत आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है। कानपुर थाना क्षेत्र के परवाना गांव में कक्षा 8 के छात्र अभिषेक की निजी अस्पताल में मौत हो गई। बुगरासी क्षेत्र के गांव क्रियावली में कक्षा 9 के छात्र लकी की मौत हुई। वहीं परिवार का इकलौता बेटा था मृतक छात्र लकी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, डेंगू के दंश के वजह से मौत की वजह बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां महिला थाने में पहुंचकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने महिला संबंधित कई मामलों में जल्द जांच कर त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने बताया कि एक पीड़िता द्वारा महिला थाना पहुंचने में कठिनाइयों की शिकायत पर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि महिला थाना को जाने वाला मार्ग बहुत ही कठिनाई भरा है। उन्हें स्वयं भी वहां पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूरे मार्ग में प्रकाश व्यवस्था ठप मिली है, जबकि महिला अस्पताल में महिलाओं से संबंधित मामले आने के कारण वहां की सड़कें प्रकाश व्यवस्था व सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम होनी चाहिए, जो कि निरीक्षण में नहीं पाई गई।
साथ ही थाना परिसर में मेन गेट न होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। आपने आज महिला थाना का निरीक्षण किया है, क्या कुछ सामने आया है? मेरे जब जन सुनवाई के क्रम में मेरा बुलंदशहर आना होता है, आयोग वहाँ के प्रथम बुधवार तृतीय बुधवार को जन सुनवाई लगाते हैं जनपदों में। तो कई बार मेरे पास इस प्रकार की शिकायत पीड़िता के माध्यम से आई है कि महिला थाना को अप्रोच करना या वहाँ जाना उनके लिए संभव ना होने का जो मेजर कारण बताया गया है वह ये है कि एक तो वहाँ पे जाने के लिए जो सड़क है वो उनको अप्रोचेबल नहीं है, कहीं खड्डे हैं या कहीं कुछ है और बिल्कुल एकांत में है, एक साइड जंगल है। दूसरा विषय उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर अगर शाम के समय 5 बजे के बाद अगर किसी वजह से जाना पड़े, कोई घटना हो जाती है तो सड़क पे लाइट नहीं है। तो मेरे मन में था कि पिछली बार मैं सेम डे वापस चली गई थी, इस बार के निरीक्षण में मेरे को था कि मैं अंधेरा होने के बाद एक बार मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आऊँगी। तो निरीक्षण में इस बात को पाया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से जो ये थाना शहर से तो काफ़ी दूर है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा का हाल बेहाल है, जहां देश के भविष्य के हाथ में किताब की बजाय झाड़ू थमाई गई। स्कूल में दिव्यांग बच्ची द्वारा झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां वीडियो में झाड़ू से सफाई करती दिव्यांग बच्ची दिख रही है। आरोप है कि विद्यालय में हेडमास्टर द्वारा झाड़ू लगवाई जा रही है। सरकार के प्रयास के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में बद इंतजामी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के सुरजावली प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है। क्या नाम है बेटा? बेटा बच्ची झाड़ू लगाते हैं स्कूल में? अच्छा, आप रोज लगाते हैं झाड़ू? अच्छा, बच्ची लगाते हैं रोज। क्या नाम है तो आपका? क्या नाम है बेटा आपका? बेटा बच्चे झाड़ू लगाते हैं स्कूल में? तुम्हारे पैर में क्या लगा हुआ है? बचपन से इसमें। अच्छा, आप बचपन से ही विकलांग हो? अच्छा, आप झाड़ू लगा रही हो स्कूल में, तो रोज लगाती हो? बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आपने अक्सर नेताओं के बड़े बड़े वादे तो खूब सुने होंगे, ऐसा ही मामला बुलंदशहर के गांव फिरोजपुर से सामने आया है, जहां गांव का मेन रास्ता नेताजी ने कागजों में चमाचम दिखा डाले हैं, लेकिन हकीकत में रोड जख्मी पड़ी हुई है। लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो भाजपा विधायक से सरकार को 10 दिन के अंदर रोड को बनवाने की चेतावनी दे डाली, जिसमें गांव वालों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर गांव का रास्ता नहीं बनता है तो 2022 के विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। नाम मेरा आलोक चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव फिरोजपुर है। ये जो यहाँ लोग गांव के एकत्र हैं, क्या पूरा मामला है? ये मामला गांव का जो ये लिंक रोड है खड़ंजा का, इसका मामला है, क्योंकि चुनाव से पहले इस पर लोकार्पण हो चुका है और इसकी निर्माण राशि भी तय हो चुकी है। जो पीछे गांव निकलने से बोर्ड लगा हुआ है उस पर सब चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो कागजों पे तो पूरा हो चुका है और आप देख रहे हैं जो धरातल पे स्थिति अलग है। आगे ये बजड़ी पड़ी हुई है, आगे खड़ंजा है, दावे इनके झूठे हैं। अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है 10 दिन के अंदर तो हम घेराव करेंगे बुलंदशहर जिले पर डीएम ऑफिस का, और अगर जब भी सुनवाई नहीं होती है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं ग्राम फिरोजपुर का निवासी हूँ। ये विरोध इस चीज़ का है कि चुनाव के टाइम के ऊपर सड़क का लोकार्पण कर दिया गया और इसकी राशि मंजूर कर दी गई। कुछ हिस्से में पत्थर डाल दिए गए हैं, पूरे पैसे को ये लोग खा गए हैं। ये सादा भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। यदि ये गवर्नमेंट जांच नहीं कर रही है तो ये सड़क अगले 10 दिन के अंदर इस पर कार्य स्टार्ट होना चाहिए। यही मेरे समस्त ग्रामवासियों का विरोध है और हम यही चाहते हैं इस गवर्नमेंट से कि इसकी जांच कराए और इस सड़क को पूर्ण लिंक रोड से जुड़वाए। अभी तो ये भैया ने बताया कि इसमें समापन का भी पत्र। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में बुखार के मरीज का डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जहां डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गया है। वहीं ऑपरेशन करने के कई घंटे बाद तक डॉक्टर पर परिजनों ने ऑपरेशन की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया।
बुखार से पीड़ित मरीज कल बुलंदशहर के सुधीर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था, जहां मरीज की अदला बदली बताई जा रही है। बुखार वाले मरीज के ऑपरेशन की वजह बुखार के मरीज का गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज और तीमारदारों ने हंगामा काटा है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब खान। जो मरीज का ऑपरेशन हुआ है वो क्या लगते हैं? मेरा भाई लगता है, वैसे तो दोस्त है। अच्छा, किस बीमारी से वो पीड़ित थे और कौन से हॉस्पिटल में आप वो बुखार में लाए थे जी। हाँ, इसमें सुधीर, डॉक्टर सुधीर हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या कंडीशन बताई थी, क्या क्या हुआ? कंडीशन कुछ नहीं बताई थी वहाँ पर, तो ये प्लेट कम बता रहे थे। मैंने कि वहाँ सुधीर डॉक्टर साहब सही अस्पताल है, वहाँ इलाज हो जाएगा। ये यहाँ ला करके बोतल भी चढ़ाई, रात को दवाई भी दिए। ये आरोप लग रहा है कि डेंगू के मरीज का यहाँ गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है। हाँ जी, उसमें क्या सच्चाई है? और ये सच्चाई है जी। उसका सुबह को जब कोई टेस्ट नहीं है, रात को कोई टेस्ट नहीं है, तो ऑपरेशन किस चीज़ का कर दिया जी इन्होंने? तो आपसे डिस्कस नहीं हुआ था? नहीं साहब, हमें ये भी जैसे तीमारदार से पूछते हैं कि इनका ऑपरेशन होएगा, कोई दवाई भी आएगी या कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन किसी दूसरे मरीज का होना था, हो गया इनका। अब देखो, ये तो ये सत्य जानते हैं या फिर जो ईश्वर सत्य जानता है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन उसका तो बेचारे का गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मांग कर, क्या नाम है आपका? मैं सौरभ भारद्वाज नाम है जी मेरा। और जो पीड़ित मरीज है उसके परिवार से आपका क्या संबंध? जी भाई वाला संबंध है, अपने मिलने वाले हैं, उठ बैठे दिन रात की घर पे। और क्या घटना हुई है? ये घटना यहाँ पे इनको मरीज, ये गांव में इलाज चला था ऊँचे गांव, तो वहाँ इनकी प्लेट कम आई, 27,000 प्लेट थी। तो इन्हें यहाँ के सुधीर हॉस्पिटल है, यहाँ लाते हैं, यहाँ अच्छा इलाज होगा। तो यहाँ प्लेट कम थी, उसके लिए इलाज कराने लाए। तो इन लोगों ने रात भर यहाँ रखा, बोतल चढ़ी। सुबह ना तो किसी तीमारदार से पूछा या किसी परिवार वाले से ना कोई साइन कराए हैं, बिना पूछे इन्होंने इनका। अभी ये थोड़ी देर पहले ही मामला संज्ञान में आया, जिसमें पता चला कि कोई बुखार के उपचार के लिए रोगी भर्ती हुआ था और उसका ऑपरेशन करके पित्त की थैली निकाल दी गई। तो मामले की वो संज्ञान लेते हुए दो अधिकारियों की एक समिति बना दी गई है, जो वहाँ पर जाकर के जांच करेगी, तहकीकात करेगी कि क्या वहाँ पर गलती हुई है। उसके आधार पर ही जो है, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उठाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।